भगवान के दर्शन से हमको क्या मिलता है? तो पहली बात तो हमारा आलस छूटता है कि हम अपने स्थान से छोड़ कर के जा रहे हैं भगवान के पास। दूसरा अहंकार छूटता है, हम अपना अहंकार छोड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति तभी किसी की स्तुति पूजा भक्ति प्रशंसा नमस्कार करता है जब उसके अंदर का अहंकार गल जाए। सो अहंकार गलता है। तीसरी बात, भगवान के पास जाने से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, उज्जवल होते हैं। साथ ही श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान बढ़ता है। तो ये जब श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, विनय बहुमान बढ़ेगा, हम अपना अहंकार आदि कषायों को विसर्जन करेंगे तो पुण्य बंद होगा। तो वो पुण्य हमको आत्म कल्याण में लगाता है, मोक्ष मार्ग में लगाता है, मोक्ष में ले जाता है। इसलिए भगवान के पास जाना सार्थक है, निरर्थक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति यदि उसे बॉस बनना है तो किसी बॉस का फोटो लगाता है, एक्टर बनना तो किसी एक्टर का चित्र लगाता है। यदि किसी कोई महापुरुष बनना है, उसको जो अपने शहीद इत्यादि हुए हैं तो उनका चित्र लगाता है। हमको भगवान बनना है तो हम भगवान के दर्शन पूजन नहीं करेंगे। और साथ ही जिनने भगवान ने हमारी अनादि काल की खोई हुई निधि बताई है, क्या हम उनकी भक्ति पूजा कृतज्ञता के नाते नहीं करेंगे? करना चाहिए, करते हैं, करेंगे। इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसे देखता है वैसा बनने की कोशिश करता है। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि मिथ्या दृष्टि की धारणा रहती है कि हमें इस बीवी बच्चों से, मकान दुकान से, फैसिलिटी से सुख मिलता है। वस्तुतः उसके पास सुख है ही नहीं, तो वो हमें कहाँ से सुख देगा, कहाँ से सुखी बनाएगा? केवल धारणा है, मान्यता है, उसको निमित्त बना करके सुख की अभिव्यक्ति स्वयं की होती है, अपने आत्मा की होती है। सुख गुण तो उसके पास था ही, है ही, खजाना है। सो वो उसको निमित्त बना करके अपने सुख की अभिव्यक्ति कर लेता है और मान लेता है कि इसने हमें सुखी बना दिया। और वो सुख वो नहीं समझता है कि ये सुख पराधीन है, क्षणिक है, नाशवान है। यदि हम इसका आलम्बन लिए बिना भी सुखी हो सकते हैं तो पराधीन क्यों हुए? पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं होता है। साधु संत क्यों सुखी होते हैं? उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, फिर सुखी क्यों हैं? क्योंकि वो स्वावलंबी हैं, स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। वस्तुतः सुख का राज स्वतंत्रता में छुपा है। व्यक्ति जितना स्वाधीन बनेगा, स्वावलंबी बनेगा, वो उतना ज़्यादा सुखी बनेगा। और जितनी ज़्यादा सुविधाएं जुटाएगा उतना दुविधा में पड़ेगा। क्योंकि ये पक्का है कि जितनी बड़ी ढोल लाओगे उतनी बड़ी पोल भी उसके साथ में आएगी। बोलो, ऐसी ढोल देखी जिसके अंदर पोल ना हो? देखिए आप लोगों ने, हैं? ढोल ही नहीं कहलाई वो, है ना? हाँ, जिसमें पोल ना हो। तो इसी प्रकार से आप जितनी ज़्यादा फैसिलिटी सुविधाएं जुटाओगे उतनी ज़्यादा उसकी मैनेजमेंट में जकड़ जाओगे, चिंता में पड़ जाओगे, पराधीन हो जाओगे। मैनेजमेंट के साथ साथ खर्च बढ़ जाएगा और बहुत सारा। और जैसे ही खर्च बढ़ेगा तो चिंता तो बढ़नी है ही, और चिंता बढ़ेगी और व्यस्तता बढ़ेगी, साथ ही स्वाधीनता और स्वतंत्रता खत्म होगी। इसलिए साधु संत सबको छोड़ते जाते हैं, उससे वो स्वावलंबी बनते जाते, स्वतंत्र बनते जाते हैं और वो स्वाधीन हो जाते हैं, तो सुखी होते चले जाते। दूसरी बात ये है कि उनके अज्ञान निकल जाता है। समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है अज्ञान। अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है ना सितारे हैं।
अज्ञानी तो जीते हुए भी मरे के समान है, अज्ञानी तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, अज्ञानी तो उजाले में होते हुए भी अंधेरे में है, अज्ञानी तो जागते हुए भी सो रहा है। तो साधु संत जो होते हैं, सम्यक दृष्टि जो होते हैं, वे सम्यक दृष्टिर भवति नितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, वही उसका निधि होती है, गुण होता है, खजाना होता है, संपत्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य के बल पर सुखी होता है। आप लोग अच्छे से सुन ले, समझ ले, इन दोनों चीज़ों को बढ़ाते जाइए, ज्ञान को और वैराग्य को। नियम से आपके सुख की वृद्धि होगी ही। ज्ञान और वैराग्य बढ़े और सुख की वृद्धि ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान और वैराग्य के साथ वैसे भी ज्ञान का आनंद के साथ जोड़ा है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पढ़ते हो ना। जहाँ जहाँ सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन वहाँ वहाँ आनंद होगा। मिथ्या ज्ञान के साथ आनंद का जोड़ा नहीं है, व्याप्ति नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है। मिथ्या ज्ञान के साथ तो दुख का जोड़ा है। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा ना, इनको लग रहा है अरे इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आ गई, इतना ज़्यादा सुख सुविधा आ गई, इतना ये इसमें ही है। कोई एक भी व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्वान बन के दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि हाँ, इस युग ने उन्नति की है, भारत ने प्रोग्रेस किया है। कोई ना विद्वान बन सकता है, ना कोई धर्म ध्यान कर सकता है, ना किसी का शुभोपयोग हो सकता है, ना किसी की मंद कषाय हो सकती है, ना किसी का आलस छूट सकता है, ना किसी के अंदर विनय आ सकती है, ना कोई पुण्य कमा सकता है, 1% भी नहीं। तो ये अपन को समझना है कि भूमिका के अनुरूप अपने कर्तव्यों का, आवश्यकों का पालन करना है। लेकिन जैसे आपको दृष्टांत दिया गया था कि शिखर जी जाना है, तो ये सारे साधन और वाहन अपनाते हुए भी ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, पद नहीं है। लक्ष्य तो शिखर जी है, लेकिन ये साधन हमें रिक्शा हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुली हो, कोई भी साधन अपनाने पड़ रहे हैं, इसमें अटकना और भटकना नहीं है। तो ये अपने को लक्ष्य रखना चाहिए कि हम जैसे मान लो आप शुल्लक हैं या मुनि हैं हम, तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा पद नहीं है। ये आचार्य पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे, अहिंसा क्या है बोलो? परमो धर्म तो है ही। अहिंसा का पालन करना हमारी परिस्थिति है। बिना अहिंसा के मोक्ष नहीं मिलेगा हमें, इसलिए हम अहिंसा को पालते हैं, अपनाते हैं। वस्तुतः अहिंसा पालते रहना ही स्वभाव नहीं है, अन्यथा सिद्धों को भी पालना चाहिए, अरिहंतों को भी पालना चाहिए, लेकिन वो नहीं पालते। स्वभाव तो है, आत्मा का गुण है, उसका अभाव सिद्धों में भी नहीं होता है, अरिहंतों में भी नहीं होता है। करुणायाः आत्मनः स्वभावः, करुणा आत्मनः स्वभावः, करुणा आत्मा का स्वभाव तो है, लेकिन लक्षण नहीं है। उपयोग लक्षणम जैसा, इस जीव का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षणम। ज्ञान दर्शन लक्षण है और करुणा गुण है। गुण में और लक्षण में अंतर है। जैसे सामान्य गुण होते अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, ये गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो। अस्तित्व, इस गुण के बल पर ही समस्त द्रव्यों का अस्तित्व रहता है। अनादिकाल से था, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। अस्तित्व नाम का गुण ना हो तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसी के बल पर सम्यक दृष्टि निर्भय रहता है कि मेरे अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे आत्मा में ये गुण है, अस्तित्व नाम का। निर्भय रहता है, निशंक रहता है। पहचान भी उसकी, किसकी? सभी तत्वों की, द्रव्यों की। हाँ, ठीक है। अस्तित्व गुण सम्य है,
जीव हो या पुद्गल हो, कोई भी हो, अस्तित्व के बिना तो रह ही नहीं सकता, मौजूदगी ही नहीं रहेगी। फिर गधे के सिंह की चर्चा कौन करेगा? पहले सिंह हो तो चर्चा की जाए, जब होते ही नहीं है तो चर्चा किसकी की जाएगी? बांस के पुत्र को की बारात में कौन जाएगा? बोलो, बांस के पुत्र की बारात में तो अज्ञानी ही जाएगा, जब पुत्र हो तो बारात जाए। तो अस्तित्व गुण है, आप सबका अस्तित्व अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। इसको अस्तित्व को समाप्त करने की क्षमता अनंत बल के धनी भगवान में भी नहीं है। अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, लेकिन आपके अस्तित्व को खत्म करने की क्षमता नहीं है उनके पास। तो काय का अनंत बल? नहीं, वस्तु स्वरूप को मिटाने के लिए अस्तित्व अनंत बल नहीं है। जैसा वस्तु स्वरूप है उसको खत्म कर दे अनंत बल का धनी, वो कहलाता क्या? नहीं। जैसे अकलंग देव ने कहा, अनंत किसे कहते हैं? बोले जिसका अंत नहीं होता है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? बोले जो सबको जान लेते हैं। तो सर्वज्ञ ने अनंत को जाना कि नहीं? यदि जान लिया तो वो अनंत कैसा, और नहीं जाना तो वो सर्वज्ञ कैसे? बोलो, आप लोग बताएंगे? अनंत को जान लिया है तो वो अनंत कैसा, और सर्वज्ञ ने नहीं जाना तो वो सर्वज्ञ कैसे? आ रहा आप लोग को समझ में? है? अनंत कहते हैं तो फिर तो उसका अंत है ही नहीं। है ही नहीं। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? उसी को अंग्रेजी में अनफिनिट, हाँ, अनंत है, असीमित है, जिसको सीमा नहीं है, काउंटलेस। तो बोलो, आप लोग के पास है कोई उत्तर है? अनंत को जान लिया तो वो अनंत कैसा, और नहीं जाना तो सर्वज्ञ कैसे? और नहीं जानेंगे तो सर्वज्ञता नहीं रहेगी। हाँ, राजवार्तिक में अकलंग देव ने यही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। अनंत को सर्वज्ञ भगवान अनंत के रूप में जानते हैं, इससे ना सर्वज्ञता की हानि होती है और ना अनंत बने का नाश होता है। बहुत अच्छा। तो हम ये कह रहे थे कि अनंत बल होते हुए भी अस्तित्व गुण की वजह से वो हमारे अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। वस्तुत्व है मतलब हमारे अंदर अर्थक क्रिया है। वस्तुत्व गुण की वजह से इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। काल द्रव्य निमित्त है, उपादान नहीं है। उपादान तो द्रव्यों की अपनी अपनी क्षमता है और इनमें परिणमन करने की योग्यता है। छोटे से बड़ा हो रहा है बालक, वो वस्तुत्व गुण की वजह से हो रहा है, काल द्रव्य उसमें निमित्त है। तो ये परिणमन तो चलता ही रहता है। जब वो द्रव्य है ही सद्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्यक्तम सत। द्रव्य का लक्षण सत है और वो उत्पाद व्यय द्रव्य उसमें होता है, ये सत का लक्षण है। तो उत्पाद व्यय तो हो गई। अब आप सत्य को झुटलाना चाहें कि नहीं हम इस पर्याय को नष्ट नहीं होने देंगे, तो भाई उत्पाद व्यय द्रव्य होगा, आपके रोकने से नहीं रोकेगा। ऐसा अर्थक क्रिया होती है। जानना ये बस जीव का अर्थक क्रिया गुण है, अर्थक क्रियाकारिता है। वो जानेगा, क्या जानेगा? ये छदमस्त के ऊपर है और केवल ज्ञानी जैसा वस्तु स्वरूप है, स्वभाव है, वैसा जानेगा। द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व है तो द्रवणशीलता तो रहेगी, उत्पाद व्यय द्रव्यपना रहेगा, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय उसमें रहेंगे ही। हम आपके लिए ज्ञान नहीं दे रहे,
आपकी आत्मा में ज्ञान है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है। उत्प्रेरक महत्व तो है। हाँ, उसका जो है ना क्षयपसम हो रहा तो निमित्त है, हम उपादान नहीं है। यदि हम ज्ञान दे देंगे तो हमारी आत्मा ज्ञान से रिक्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, अज्ञानी को ज्ञानी बनाया नहीं जा सकता और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। तो द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है। आप हैं तो ज्ञान के विषय तो बनेंगे, ज्ञेय तो बनेंगे। प्रमेयत्व गुण की वजह से आप ज्ञेय तो बनेंगे। केवल ज्ञानी आपको देख रहे हैं, आप अकेले में रहें, अंधेरे में रहें, कहीं भी रहे, यदि आपको श्रद्धा है तो आपको पाप से डर लगना चाहिए। नहीं, भगवान देख रहे हैं, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट आराध्य श्रद्धेय देख रहे हैं मुझे, तो मेरे प्रति उनकी कैसी कृपा होगी यदि मैं अपराध कर रहा हूँ, तो पाप कर रहा हूँ। ये है प्रमेयत्व गुण है, वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेगा। ज्ञान का नहीं, प्रमेयत्व गुण हो, द्रव्य हो और किसी के ज्ञान का विषय ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर मुझे मेरे प्रभु जान रहे हैं, फिर दुनिया ये जाने या ना जाने इससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं अपने आप को ना जानूं और सारी दुनिया मुझे जान ले, तो सारी दुनिया के जानने से मेरा कल्याण तो होने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपने को जानूं और प्रभु मुझे जाने, बस इतना ही पर्याप्त है। प्रमेयत्व गुण है, अगुरु लघुत्व गुण है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का बैलेंस उसके बल पर बंध रहा है, अन्यथा ये गुण बिखर जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो द्रव्य भी 6 से 5 नहीं होती हैं, 7 भी नहीं होती हैं। आत्मा के गुण भी कभी एक कमता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। जैसे चुंबक है और मुझ में चुंबकी आकर्षण है, हाँ, तो बिना तत्व के हमको चुंबक गुण कैसे प्राप्त हो सकता बराबर है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, लोहे को खींचती है। जिसमें आकर्षित होने की क्षमता है उसी को आकर्षित करती है। इसी तरह से देखो, जिसे पढ़ाया जा सकता उसी को पढ़ाया जाता है। भैंस को और गधे को कौन पढ़ाता है? बोलो आप क्यों है? भैंस के आगे बीच बजा, भैंस खड़ी खड़ी पंख। हाँ, उसमें भैंसी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। नहीं, बहुत गंभीरता से लीजिए। आप इधर सुन रहे हैं इसलिए उपदेश दिया जा रहा है, योग्यता है आप में। तो ये गुण हैं, इन पर श्रद्धा करो। इन गुणों की वजह से अपने अंदर ये सारे गुण होने से निर्भीकता आती, निशंकता आती है कि हम अगुरु लघुत्व गुण वाले हैं, हमारे अंदर गुण हैं, हमारा कोई कुछ छीन नहीं सकता, अपनी तरफ से कुछ मिलावट कर नहीं सकता, मिक्स नहीं कर सकता है, ओरिजिनल को डुप्लीकेट नहीं बना सकता है। हम ऐसे तत्व हैं, ऐसे द्रव्य हैं, ऐसे भगवान आत्मा है। इसका श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। अगला तत्व है, अब संक्षेप कर दे, ज़्यादा विस्तार से नहीं, बंध तत्व है। समय हो रहा है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विचार। वो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा अज्ञानी प्राणी शुभ बंद करके रति करता है, निज पद को विचार करके, आत्म स्वभाव को भूल करके। मैंने तो कुछ किसी को पढ़ा लिखा दिया है, किसी को पानी पिला दिया, किसी को भोजन करा दिया है, थोड़ा कुछ सुकृत कर लिया है तो संतुष्ट हो जाता है। हाँ, हमने तो बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में, परोपकार, पुण्य बहुत करा, नहीं हमने बहुत कुछ किया है, ऐसा बोलता है।
लेकिन वो भूल गया है कि यदि हम स्वभाव में नहीं आए हैं तो हमने कुछ नहीं किया। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, निज निवेद बिन घोर परेश विफल कहा जग सारे रे। एक भजन है, यदि तू आत्मा को नहीं जानता है कैसा ज्ञानी है। निज निवेद बिन, स्वयं का वेदन संवेदन अनुभव नहीं किया है तो घोर परिचय विफल कहाँ जग सारा रे। आप तो सुकृत करने की बात कर रहे हैं, परोपकार करने की, अच्छे काम करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो वो घोर उपसर परिचय कोई विकार कर रहे हैं। यदि आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं हो रहा है, अपने स्वभाव वीतराग स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं है, तुम यहीं अटक रहे हो, भटक रहे हो, तो ये बंध तत्व की भूल है। ये ठीक है कि बंध तो 10वें तक होगा या 13वें तक होगा, सातावेदनी इत्यादि का, लेकिन हमें अपने स्वभाव का भान तो ज्ञान तो होना चाहिए कि हमारी आत्मा वीतराग है और निर्बंध है। जब तक बंद रहेगा तब तक आत्मा पराधीन रहेगी, जब तक आत्मा पराधीन रहेगी तब तक आत्मा दुखी रहेगी, सुखी नहीं हो सकती है। हमें यदि सुखी होना तो निर्बंध अवस्था को प्राप्त होना होगा। बंदना में बंदना, बंदना यानी भक्ति पूजा में स्तवन में बंध, कर्मों का बंध ना नहीं होता है, होते हुए भी नहीं होता है, क्योंकि वो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये सारी बातें ख्याल में होनी चाहिए कि हमारी आत्मा बंध से अवश्य रहित है, मुक्त हमारी आत्मा का स्वभाव है, मुक्ति है, स्वाधीनता स्वतंत्रता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों से रहित अवस्था जो है वो हमारा आत्मा का स्वभाव है। इसलिए करते हुए भी संतुष्ट नहीं होना है। जो संतुष्ट हो जाता है उसकी गति रुक जाती है। अच्छे कामों में कभी संतुष्ट नहीं होना। 2 सूत्र याद रखना, संसार के कामों में तो अपने से नीचे वाले को देखना, और मोक्ष मार्ग में अपने से ऊपर वाले को देखना। नीचे वाले को देखोगे तो ईर्ष्या नहीं होगी, तृष्णा नहीं बढ़ेगी संसार के कामों में। कैसे नीचे वाले को, मतलब आप यदि 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो जो पैदल चल रहा है उसको, अथवा आप तो मोटर वाली गाड़ी से चल रहे हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी से चल रहे हैं, वो ये सोचो कि वो तो कम से कम वो साइकिल से चल रहा है, हमको तो पैडल नहीं मारने पड़ रहे हैं। और यदि साइकिल से चल रहे हो तो जो पैदल चल रहा है उसको देखो, कम से कम हम तो साइकिल से चल रहे हैं, वो तो पैदल चल रहा है। और पैदल चल रहे हो तो जो नंगे पैर चल रहा है उसको देखो, कम से कम हम तो जूते चप्पल पहने हैं, वो तो बेचारा नंगे पैर चल रहा है। और नंगे पैर चल रहे हो तो जो बाकर लेकर चल रहा है उसको देखो, हम तो कम से कम चल पा रहे हैं, वो तो बेचारा चल भी नहीं पा रहा है। और यदि आप बाकर लेकर चल रहे हैं तो उसको देखो जो बिल्कुल पैरालिसिस हो गया, चल बाकर से भी नहीं चल पा रहा है। दृष्टांत है ये सब विषय में लगाना, कोठी बंगला वस्त्र आभूषण, संसार की हर फैसिलिटी के बारे में लगाना, तो इससे क्या होगा, शांति रहेगी, निराकुलता रहेगी। और जैसे ही आपने संसार के कामों में ऊपर वाले को देखा, और इसकी 5 खंड की बिल्डिंग है, जब तक मैं 7 की नहीं बना लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी, आकुलता बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। ऐसे वस्त्र आभूषण किसी भी चीज़ के बारे में लगाइए। जैसे आपने देखा, अरे बाजू वाले का तो इतनी महंगी साड़ी पहने हैं, हमारी तो जो सस्ती है, तो आकुलता बढ़ जाएगी। और मोक्ष मार्ग में यदि आप एकासन करते हैं तो जो एक उपवास करते हैं, एक आहार करते हैं, उनकी तरफ देखो कि भैया हम तो एकास नहीं कर रहे, तो एक आहार एक उपवास करते हैं। तो अपने एकासन करने का अहंकार नहीं होगा और एकासन में संतुष्टि नहीं होगी, ये लगेगा मन में कि नहीं मुझे भी करना आगे चल के ऐसा। इस तरह से साधना के मार्ग में अपने से ऊंचे साधक को, श्रेष्ठ साधक को आगे जो है उनको देखो,
और संसार के मार्ग में अपने से नीचे वाले को देखो तो अपने को संतुष्टि रहेगी। ठीक इसी प्रकार से अपन शुभ कार्य करते हुए भी, व्रत नियम संयम का पालन करते हुए भी, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा मानते हुए हमको उस अवस्था को, सिद्धत्व को प्राप्त करना है। वो लक्ष्य बना करके चला। जा वाणी के ज्ञान ते